ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को राधे राधे। करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी बहनों को। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि बहुत ही सरल विधि से हम पूजा कैसे करेंगे करवा चौथ की। तो चलिए हम जानते हैं कैसे करना है हमें सरल विधि से पूजा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है और किस दिन करना है पूजा वो जान लेते हैं। तो 10 अक्टूबर के दिन हमें करवा चौथ का व्रत रखना है और उसी दिन हमें पूजा करना है। तो बहुत ही सरल विधि से पूजा करेंगे। तो सबसे पहले हम एक चौकी लगा लेंगे। इस प्रकार से हमें चौकी लगाना है। आप एक धुला हुआ वस्त्र बिछा लें और उसके बाद पटले पर और साफ़ कर लें, उसके बाद ही चौकी लगाएं। मेहंदी लगा लें, अच्छे से तैयार हो जाएं, 16 श्रृंगार कर लें, उसके बाद ही हमें पूजन करना है। एक दिन पहले ही लगा लें आप मेहंदी। हमने चौकी लगा ली है और उसके बाद हम थोड़े से अक्षत रखेंगे। अक्षत रखने के बाद हमें दीपक प्रज्वलित करना है। सबसे पहले हम दीपक को प्रज्वलित करेंगे। तो इस प्रकार से हम दीपक को प्रज्वलित कर लेते हैं। फिर उसके बाद थोड़े से अक्षत और रखेंगे और हम करवा चौथ माता रानी को विराजमान करेंगे। तो आप इस प्रकार से विराजमान कर लें। तो देखिए हम इस प्रकार से, आपके पास फ़ोटो हो तो फ़ोटो या फिर कैलेंडर से भी पूजा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम पूजा करेंगे। तो फ़ोटो ले सकती हैं या फिर आप कैलेंडर भी ले सकती हैं। अगली साल का हो तो आप उससे भी पूजा कर सकती हैं। अगर आप वो फटा ना हो तो आप उसी से पूजा कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप दूसरा ले लें। खंडित हो जाता है तो उससे पूजा नहीं की जाती है। और 2 करवे ले लेंगे हम। एक शक्कर का करवा लेना है और एक करवा मिट्टी का आता है, तो टोटी वाला करवा आता है वो ले लेंगे हम। टोटी वाले करवे में हम जल भरेंगे। इससे हम चंद्र देवता को अर्घ्य देते हैं। कलावा को बांधना नहीं है, आप इस प्रकार से लपेट दें कलावा को। और एक करवा आप मीठा ले सकते हैं या फिर आप मिट्टी का भी ले सकते हैं सादा। तो ये करवा हमें दान करना होता है। तो इसमें हम बतासे या फिर मिठाई बनाई हो आपने, लड्डू जो भी आपके पास मीठा हो वो भर दें। खील बतासे भर सकते हैं। तो इस प्रकार से भर दें। करवे के साथ एक दीपक आते हैं ढकने वाले ढक्कन, तो आप वो भी ले लें। मैंने अभी लिया नहीं है इसीलिए मैंने आपको बताया नहीं इसमें। तो करवा रखना है, उसके ऊपर ढक्कन रखना है, उसके ऊपर मीठा रखना है। तो इस प्रकार से हम रख देंगे और धूप दीप दिखा देंगे। फिर हमें 1 लोटा जल लेना है। भाव रूपी स्नान कराएंगे हम करवा चौथ माता को, गणपति भगवान को। अगर आपके कैलेंडर में गणपति जी हैं तो आप विराजमान ना करें, अगर नहीं है तो आप विराजमान कर लें। तो इस प्रकार से हम पहले गणपति जी की पूजा करेंगे, फिर करवा चौथ माता की पूजा करेंगे। सभी को हमें तिलक करना है। स्नान कराने के बाद आप चाहें तो पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं गणपति जी को, और आप चाहें तो ऐसे जल के छींटे लगाकर भी स्नान करा सकते हैं। फिर हमें पुष्प समर्पित करना है। जो भी पुष्प हों आपके पास वो पुष्प समर्पित कर दें। सभी को हम पुष्प समर्पित कर देंगे। पुष्प समर्पित कर देंगे, उसके बाद फिर हमें भोग समर्पित करना है। और पहले हम सभी को भोग समर्पित कर देते हैं। पुष्प समर्पित करने के बाद आप माता रानी को चुनरी उड़ा दें। चुनरी नहीं है तो आप कलावा भी वस्त्र रूप में समर्पित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप माता रानी को, सभी को हम जो भोग रखेंगे और फिर हम माता रानी को पहले चुनरी उड़ा देते हैं। चुनरी आपके पास हो तो आप उड़ा सकते हैं, नहीं है तो आप कलावा भी समर्पित कर सकते हैं। अक्षत समर्पित करेंगे सभी को। तो इस प्रकार से हमें अक्षत समर्पित करना है। माता रानी को सुहाग का श्रृंगार समर्पित करेंगे। तो जो भी श्रृंगार आप लेकर आए हैं उस ज़रूर से समर्पित करें। ज़्यादा ना बन सके तो आप थोड़ा सा ले लें, 5 चीज़ें ज़रूर से लेना चाहिए। 16 श्रृंगार लिया जाता है। और फिर उसके बाद कथा पढ़ेंगे करवा चौथ माता की। कैलेंडर में ही कथा दी गई है तो आप उसी से कथा पढ़ सकती हैं, या फिर आपके पास पुस्तक हो तो उससे आप कथा पढ़ लें। और ये हम कथा पढ़ने के बाद गेहूँ और पुष्प करवे में डाल देंगे। इससे हमें चंद्र देवता को अर्घ्य देंगे। उसी के बाद हमारा व्रत पूर्ण होता है। तो इस प्रकार से हम करवे में ही डाल देते हैं। आप चाहें तो पल्लू में भी बांध सकते हैं। और फिर उसके बाद सासू माँ का वायना निकाला जाता है। तो आप चाहें साड़ी, सूट, जो भी आपको लेना है। अगर आप पे ज़्यादा नहीं बन पाता तो एक ब्लाउज का पीस ले लें और थोड़ा सा श्रृंगार रखें। माता जो भी हमें दान करना होता है किसी को भी, एक बिंदी का पत्ता, मेहंदी और चूड़ी आप ये ज़रूर से रखें। फिर उसके बाद आरती कर लें। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर क्षमा याचना मांगें। दक्षिणा ज़रूर से रख दें आप। जो भी किसी को भी दान करना है वो उसमें आप दक्षिणा रख के दान करें। तो इस प्रकार से हम पूजन करेंगे।
उसके बाद हम आरती कर ली है। हमने 1 लोटा जल समर्पित कर दिया है, अर्घ्य दे दिया है। भोग लगने के बाद हमें 1 लोटा जल अर्घ्य ज़रूर से देना चाहिए, तो ये हम दान में देंगे। किसी को भी आप दान में दे सकते हैं, बिछिया, चूड़ी, मेहंदी और बिंदी। तो इस प्रकार से हम पूजन कर लेंगे। बहुत ही सरल विधि से पूजन करना है और सभी घर में हम सभी को ये प्रसाद दे देंगे। पूजन करने के बाद करवा चौथ के दिन हमें चंद्रमा को अर्घ्य ज़रूर से देना चाहिए। उसके बाद ही हमारी पूजा पूर्ण होती है चंद्रमा को देखकर। तो आप चंद्रमा को देखकर ही पूजन करने के बाद पूजा पूर्ण करें। वीडियो अच्छा लगा हो आपको ज़रा भी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सभी भक्तों को हरा